अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर हो रही होंगी, स्टडी भी हो रही होगी। आज हमने जो फिज़िक्स का यूनिट स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से तो ये चैप्टर स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जब लाइट किसी भी सर्टेन मीडियम के ऊपर फॉल करती है यानी पड़ती है तो उस मीडियम से टकराकर वापस उसी पहले वाले मीडियम में आ जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्फेरिकल मिरर्स में भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। Spherical mirror. What is spherical mirror? A mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट करे और वो किसी हॉलो स्फेयर का हिस्सा हो जो कि ग्लास, शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो कर्व सरफेसेस होती हैं, एक इनर और एक आउटर। कुछ मिरर्स ऐसे हैं फिर इन इनर और आउटर सरफेस को पॉलिश किया जाता है जिनकी बेस पर दो मिरर बनते हैं हमारे पास, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। यानी ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे यानी वो पॉलिश्ड हो उसे कहते हैं कनकेव मिरर। एंड द स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting यानी जिसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इसकी दो में से दो सरफेसेस होती हैं, एक इनर और एक आउटर। एक पॉलिश होती है यानी अगर इन और एक ट्रांसपेरेंट होती है, यानी अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो वो कनकेव मिरर है और आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। अब ये हमारे पास एक सरफेस, कर्व्ड सरफेस आ गई है। इस कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास पोल कहलाएगा। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर और इसे वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है यानी ये किसी एक हॉलो स्फीयर का हिस्सा है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब जब स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा, तो उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस स्फीयर के रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यानी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर को पोल से मिलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। अभी बात की थी कि रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, इनर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होती हैं, आउटर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होती हैं, इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो कनकेव मिरर यानी वो रेज रिफ्लेक्ट होंगी। कर्व्ड सरफेस है तो वो रेज पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। दोनों में, दोनों सरफेसेस जो है वो कर्व्ड है, एक इनर और एक आउटर, तो इनमें जो रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी, वो दोनों वो रेज कनकेव मिरर में रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी रेज इनर कनकेव मिरर में इनर सरफेस से टकराएंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। रेज रियल में मिलती हैं तो इस तरह जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। जब कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, इसमें रेज टकरा रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल जाएंगी, किसी एक नुक्ते पर यानी किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगी।
जब हम उन रेस को पीछे की तरफ खुद स्पोज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो हमें ऐसे महसूस होगा कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। हकीकत में तो नहीं आ रही, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, यानी हकीकत में नहीं होता। रेज हकीकत में उस पॉइंट से नहीं आ रही होती। कनकेव मिरर में सारी रेस एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर में रेस जो है वो फैल जाती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। फोकल लेंथ कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस, यानी जहाँ पर वो रेज मिल रही हैं, इसका जो फासला है वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है, और इसे एफ से शो करते हैं। कन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के बिहाइंड होता है, जबकि कनकेव मिरर में मिरर के फ्रंट पर होते हैं, क्योंकि रेज टकराकर वापस उसी तरफ आ जाती हैं। उसमें कन्वेक्स मिरर में फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि रेज जो है वो उस पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं, लेकिन हकीकत में नहीं आ रही होती। जबकि कनकेव मिरर में रेज जो है वो रियल में, यानी हकीकत में रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसलिए जो इमेज बनता है वो रियल होता है। इसके बाद इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। अब मिरर से कोई ऑब्जेक्ट कुछ फासले पर रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो हमारे पास p कहलाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से शो करते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनता है, यानी इमेज जितने फासले पर बनेगा उसे q से शो करते हैं, और जो उस मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी फोकल लेंथ है, उसे f से शो करते हैं, यानी f से डिनोट किया जाता है। तो मिरर फार्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर, यानी p, q और f का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास मिरर फार्मूला कहलाता है। ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उसके बाद साइन कन्वेंशंस। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास p है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से शो करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारे पास रियल इमेज होगा, यानी रियल इमेज के लिए p पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के लिए p नेगेटिव होगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए p पॉजिटिव और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए p नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस q है, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की जब बात होगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और जब कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था पहले कि लाइट रेज जो है वो टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाती हैं, तो इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब है रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, यानी अपने रास्ता चेंज कर लेती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को कहा जाता है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। किसी भी सरफेस पर अगर हम एक नॉर्मल एंड ड्रॉ करें और एक इंसिडेंस रे उस नॉर्मल जिस पॉइंट पर है वहाँ पर टकराए या वहाँ से दूसरे मीडियम में एंटर हो, तो वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब दूसरे गिलास में एंटर होगी ग्लास में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जो रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे हवा से ग्लास में एंटर होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी उसकी बेंडिंग जो है वो नॉर्मल की तरफ होती है,
और जब यही लाइट रे गिलास से निकलकर, यानी ट्रांसपेरेंट गिलास है हमारे पास, उसकी कुछ भी मोटाई है, उससे निकलकर जब वापस दूसरी साइड पर हवा में जाएगी, हवा में एंटर होगी, तो अब फिर दोबारा वो बेंड होगी और अब उसकी बेंडिंग जो है वो नॉर्मल से दूर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये रास्ते से जो हटना है, इसकी बेंडिंग है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था आज का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी की तरफ तवज्जो दीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।